हेलो गाइस, व्यांशी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर शुरू करेंगे। तो गाइस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में क्या है कि इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है यानी कि वर्तमान में जो साझेदार होते हैं उनकी जो रेशो होती है वो चेंज हो जाती है। यानी कि जो पुरानी रेशो है उसमें हम थोड़ा चेंज कर देते हैं और एक नई रेशो क्रिएट कर देते हैं। तो गाइस ऐसा दो कंडीशंस में होता है। पहली कंडीशन क्या है कि जब हमारे जो साझेदार हैं, जो पार्टनर हैं, उनकी जो कैपिटल है इसमें इंक्रीज़ हो जाता है, उनकी कैपिटल बढ़ जाती है, उसमें कोई चेंज हो जाता है। या फिर जो फर्म की जो मैनेजमेंट है जब उसमें वो पार्टिसिपेट एक्स्ट्रा करने लग जाते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिट की डिमांड करते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि उन्हें प्रॉफिट का ज़्यादा जो पार्ट है वो मिले। तो इस कंडीशन में उनकी जो पुरानी रेशो है उसको चेंज कर दिया जाता है और उसकी जगह एक नई रेशो जो है वो क्रिएट कर दी जाती है। तो गाइस उसमें क्या होता है, एक ओल्ड रेशो होती है हमारे पास और एक न्यू रेशो होती है। ओल्ड रेशो जो पुरानी थी एग्जिस्टिंग पार्टनर की और न्यू रेशो जो न्यू है। तो इस कंडीशन में क्या होता है गाइस कि कुछ पार्टनर के पार्ट में तो इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि कुछ पार्टनर का पार्ट तो बढ़ जाता है और कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनका पार्ट कम हो जाता है। तो जिन पार्टनर का पार्ट यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने के कारण जिनका पार्ट बढ़ जाता है प्रॉफिट्स में या जिनका हिस्सा बढ़ जाता है तो उनके लिए वो जिस रेशो में उनका पार्ट बढ़ता है वो उनकी गेनिंग रेशो कहलाती है। और कुछ पार्टनर का जो पार्ट है वो कम हो जाता है और जो जिस रेशो में वो पार्ट कम होता है वो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कहलाती है। यानी कि जब ओल्ड रेशो से न्यू रेशो में चेंजेस होते हैं तो कुछ पार्टनर क्या करते हैं, अपने कुछ हिस्से को सेक्रीफाइस करते हैं किसी दूसरे पार्टनर के लिए। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लिए वो सेक्रीफाइसिंग रेशो है और जिस पार्टनर को वो एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है उसके लिए वो गेन होता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, गेनिंग रेशियो कहलाती है। इन शॉर्ट कि जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के लिए अपने किसी पार्ट को सेक्रीफाइस करता है तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगी। और एक पार्टनर जिसके हिस्से में वृद्धि हो जाती है, इनकी जिसका हिस्सा बढ़ जाता है, जिसका पार्ट इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि उसका पार्ट इंक्रीज़ हो गया तो उसे गेन हो रहा है, तो जिस रेशो में वो इंक्रीज़ होता है वो उसकी गेनिंग रेशो कहलाती है। तो गाइस जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं तो उस टाइम हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। वो एडजस्टमेंट रिलेटेड होती है कि हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो और अपनी गेनिंग रेशो। उसके बाद जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं गुडविल की। गुडविल आगे आएगा हमारे ये टॉपिक, गुडविल क्या होती है, किस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं, किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। फिर हमारी जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं हम उनकी रिवैल्यूएशन इसके अंदर करना सीखेंगे क्योंकि जब भी रेशो चेंज होती है तो कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना, गुडविल कैलकुलेट करना, एसेट्स और लाइबिलिटी को दोबारा से रिवैल्यूएट करना। इसके अलावा जितने भी हमारे रिजर्व्स या प्रॉफिट्स हैं उनको किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये भी इसके अंदर एडजस्टमेंट की जाती है। इसके अलावा जो कैपिटल्स होती हैं उनको किस तरह से एडजस्ट करना है, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर हम सीखेंगे। यानी कि इस चैप्टर में हम ये सब कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी। जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है यानी कि त्याग अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यानी कि त्याग अनुपात हम कैसे निकालते हैं, सब पार्टनर की ओल्ड रेशो में से उनकी न्यू रेशो लेस करके। फिर हम निकालेंगे गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो गाइस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो पार्टनर लिए हैं ए और बी। उनकी जो ओल्ड रेशो है वो ए की दे रखी है 2:1, ए का 2/3 है और बी का 1/3 है। और इनकी जो न्यू रेशो है फॉर एग्जांपल वो हमें दे रखी है इक्वली 1:1। तो अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइस। तो गाइज यहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम पहले ए का निकालेंगे और फिर बी का निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है गाइज, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए की ओल्ड रेशो क्या है 2/3 और ए की न्यू रेशो क्या है 1/2। सिमिलरली बी की ओल्ड कितनी है 1/3 और बी की न्यू कितनी है 1/2। 2 + 1 3, 1 1 2। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे
आप ऐसे एलसीएम ले सकते हो, 3 2 ज़ा 6, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 1/6। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा -1/6। तो गाइस अगर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला क्या लगाया है, ऑड रेशो माइनस न्यू रेशो, अगर आपका ऑल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो आपकी एसआर आ जाएगी। बट अगर वो आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो हम उसको गेनिंग रेशो कंसीडर करते हैं। ओके गाइस, यानी कि अगर आपकी ए रेशो बी यानी कि ऑल्ड रेशो 2:1 है और न्यू 1:1 है तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो वाला फॉर्मूला लगाया है, गेनिंग वाला नहीं। आप मोस्टली यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो ए का क्या आएगा 2/3 -1/2, सॉल्व करके 1/6 इन पॉजिटिव, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। बट बी का क्या है, बी का नेगेटिव में आ रहा है तो इसको हम गेनिंग रेशो ही मानेंगे। ठीक है गाइस, तो इससे हमें पता चल गया कि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 पार्ट और बी जो है वो गेन कर रहा है 1/6 पार्ट, यानी कि ये इसका सेक्रीफाइसिंग पार्ट आ जाएगा, यानी इसने इतना सेक्रीफाइस किया है तब जाके बी को इतना गेन हुआ है। यानी कि ए ने इतना सेक्रीफाइस किया 1/6 किसके फेवर में किया है, बी के फेवर में। तो यानी कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 और बी उससे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इन शॉर्ट जब भी रेशो चेंज होगी तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा, और जब किसी पार्टनर को गेन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा या तीसरा पार्टनर उसके बदले क्या करेगा, सेक्रीफाइस ज़रूर करेगा। तो गाइस उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्स एंड वाई were partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3 with effect from 1st April 2020. They agreed to share profits equally. Calculate the individual partners gain or sacrifice due to change in ratio. तो गाइस मैंने यहाँ ऑल रेशो लिखी है 5:3 जो हमें दे रखी है, न्यू रेशो इन्होंने इक्वली बोल लिया इसलिए 1:1। फिर हमें सेक्रीफाइस और गेन फाइंड करना है। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, ऑल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ऑल्ड रेशो कितनी है 5/8, न्यू रेशो कितनी है 1/2। फिर हमने एलसीएम लिया 8, उसको सॉल्व करके आया 1/6, तो हमारा सेक्रीफाइस आ गया। सिमिलरली बी का हमने करना है, एलसीएम आया 8, सॉल्व करके माइनस में आ रहा है 1/6 तो ये गेन कर रहा है, यानी कि ए ने 1/6 सेक्रीफाइस किया है और बी ने उतना ही पार्ट क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो जिस पार्टनर का पॉजिटिव में पार्ट आ रहा है मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जिस पार्टनर का नेगेटिव में पार्ट आ रहा है वो गेन कर रहा है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन और ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।